प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं यहाँ पर राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित सेक्टर 10 में, जहां रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन उससे पहले विधिवत रूप से यहाँ पे पूजा अर्चना की गई। मंत्रोच्चारण के साथ आप देख सकते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ जो रक्षा सूत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांधा गया और उसके बाद आप देख सकते हैं जो विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। दीप प्रज्वलन भी हम देख सकते हैं तरीके से जो प्रधानमंत्री ने किया है। ये पर्व एक तरीके से अंधकार को दूर करने का भी पर्व है और ये सीधी तस्वीरें कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इस देश को पूरे विश्व में गौरवान्वित करने वाले, इसका मानवर्धन करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार तालियां वहीं से खड़े होकर बजाइए। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन उनके हाथों से जिनको हमने पार्लियामेंट हाउस में भेजा है, जो द्वारका और पूरी पश्चिमी दिल्ली को सांसद के रूप में संभालते हैं। हमारे भाई श्री प्रवेश साहब सिंह जी, विनम्र अनुरोध उनसे कि अपने स्थान से उठें और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और अभिनंदन और स्वागत पुष्प के साथ भी होगा और साथ साथ होगा सबसे पहले उस भव्य माला के साथ जिसे पूरी सोसाइटी, हमारे द्वारका श्री रामलीला के सोसाइटी के मुख्य संरक्षक श्री राजेश गहलोत जी ने बड़े प्रेम से बनवाया है। तालियां बजाइए और उद्घोष कीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम। और मंच पर जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं आपके सुपुत्र श्री आकाश गहलोत जी। और अब पुष्पों के द्वारा स्वागत के पश्चात ये माला मान है हमारा, सम्मान है हमारा, जिसे संभालते हैं हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारा विनम्र अनुरोध हमारे माननीय सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी से कि वे महान नायक, इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे उस दुशाला के साथ जिसमें उन्होंने श्री राम की मूर्ति और प्रतिमा का एक खूबसूरत स्वरूप राम का चित्रण करवाया है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इस दुशाला को देखिए और जिसके कंधे पर डाली जा रही है उनको निहारिए। दुशाला में स्वयं श्री राम का चित्र अंकित है। हाथ उठाकर ताली बजाइए, ये सोच होती है सांसद की। और जो पहन रहे हैं वो स्वयं राम के समान इस धरा पर अन्याय का नाश करते हैं और सत्य की विजय करने के लिए हम सबका गौरव बढ़ाते हैं। विशेष अनुरोध श्री प्रवेश जी से कि पगड़ी बांधकर हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। और अब अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे, और अब तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जिन्होंने इस पूरी रामलीला का रूप सजाया, हमारे मुख्य संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी श्री राजेश गहलोत जी से विनम्र अनुरोध, जो पूर्व विधायक भी रहे और आज पूरी द्वारका में आपका नाम गूंजता है। श्री राजेश गहलोत जी से अनुरोध कि वे हनुमान जी की गदा, और आप नाम लीजिए, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी की गदा एवं शॉल भेंट करें। अब विशेष अनुरोध उनसे जिनके शब्दों को मैं यहां मंच से बोलती हूं, यहां गीतकार गाते हैं और जो पूरी इस लीला का स्वरूप रचते हैं, अर्थात हम सबके डायरेक्टर महोदय श्री राजीव सोलंकी जी से विनम्र अनुरोध कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं गणेश जी की प्रतिमा, गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें।
विशेष अनुरोध श्री सुखबीर शौकीन जी, संरक्षक महोदय, द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से, कि हमारे प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं हनुमान जी की गदा एवं गिफ्ट भेंट कर पुनः पुनः स्वागत करें। और आपके हाथ की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारा विशेष अनुरोध श्री हंसराज गोयल जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से, कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं गणेश जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें। आप सब ताली बजाते रहें और स्वागत हम। श्री मुकेश गर्ग जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से, विशेष अनुरोध कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारा विशेष अनुरोध श्री अर्चित गर्ग जी से, कि वे जो संरक्षक हैं द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के, प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं हनुमान जी भेंट कर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। सम्मान किया श्री प्रवेश वर्मा जी, श्री राजेश गहलोत जी, श्री राजीव सोलंकी जी, श्री नागेंद्र सोलंकी जी, हंसराज गोयल जी, मुकेश गर्ग जी। अब विनम्र अनुरोध श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी से, कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट करें एवं गणेश जी की मूर्ति भेंट करें। संरक्षक श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, जोरदार तालियां। विशेष अनुरोध श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी से, कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट करें। श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी। आपके हाथ की तालियां क्यों थम जाती हैं? आपके प्रधानमंत्री जी आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, प्रेम भेज रहे हैं, तो आप उत्साह भेजिए। विशेष अनुरोध श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी से। और अब इसके पश्चात श्री धर्मपाल सिंगला जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से, विनम्र अनुरोध कि आप प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं रामायण अर्थात जिसका मंचन हमने यहां किया उसे भेंट कर हम सबका मान वर्धन करें। जोरदार तालियां। श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी और इसके पश्चात श्री धर्मपाल सिंगला जी। विशेष अनुरोध अब श्री पवन अग्रवाल जी से, कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। विशेष अनुरोध डॉक्टर कमाल ए खान, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से, कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं हनुमान जी की प्रतिमा भेंट करें। डॉक्टर कमाल ए खान, आगे बढ़ते और तालियों की आवाज जरा बुलंद। विशेष अनुरोध श्री हरिओम गर्ग जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी, कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और वो देख रहे हैं और आपके हाथ बंधे हुए हैं, उठाइए हाथ। आपके लिए वो पूरी धरा पर जाकर हमारे मान को बढ़ाते हैं। और अब विशेष अनुरोध श्री वेद प्रकाश टंडन जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी का, कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री वेद प्रकाश टंडन जी, जोरदार तालियां। और अब हम एक छोटी सी बिटिया को बुलाएंगे, कोपल। उसने स्वयं अपने हाथों से प्रधानमंत्री जी का चित्र बनाया है और वो चाहती हैं कि वे उसे भेंट करें। और आपके हाथ की तालियां। बेटी आई है मंच पर, नवरात्र आपने कल तक मनाया और जब हमारी बिटिया आए तो आपके हाथ की तालियां कैसे रुक गई? एक बार जोरदार तालियां और नारा दीजिए, आवाज दीजिए, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कोपल बिटिया से अपना ही चित्र लेकर मुस्कुराते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारा आपसे विशेष अनुरोध कि कृपया सबसे पहले कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले आप हमारे यहाँ श्री राम, लखन और माता सीता का तिलक कर हम सबको प्रेरणा दें कि हम सबका चरित्र श्री राम की भांति होना चाहिए। अनुरोध मंच पर हमारे संरक्षक महोदय श्री राजेश गहलोत जी, हमारे सांसद महोदय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से, कि वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर, और देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने स्थल पर अपने शूज उतारे और बढ़े वो उस मंदिर की तरफ। एक बार जोरदार हाथ उठाकर तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए उनका। ये होता है बड़ों का सम्मान कि नाम जहां भी हो श्री राम का, उदय घोष में जुड़ जाते हैं। और आप आवाज दीजिए वहां से, जय जय श्री राम,
जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरी संस्कृति को साथ लेकर साथ चलते हैं और हम सब के लिए एक जीवन को जोड़ने के लिए तटस्थ स्वरूप प्रदान करते हैं आरती करते हुए। और आपके हाथ की तालियां कैसे थम गई। वो श्री राम जो स्वयं महादेव के भक्त हैं और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब केदारनाथ जाते हैं और वहां पर 3 दिन अपना विचरण देते हैं तो दिखाते हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं समस्त भारतवासियों को शक्ति उपासना पर्व नवरात्र और विजय पर्व विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है। अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो जहि। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य आरोग्य सुख विजय और यश के लिए की जाती। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं
और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चाहूं फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया है।
भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है और दुनिया देख रही है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। हमें समाज में बुराइयों के, भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नजर टिकाए हमारे सामर्थ्य को देख रहा है। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का एहसास हो। राम राज की परिकल्पना यही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्ष हो और सभी के कष्टों का अंत हो। लेकिन ये होगा कैसे?
और इसलिए मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया। हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। सातवां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। आठवां संकल्प, हम सुपर फूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी शहद को बहुत फायदा होगा। नवा संकल्प, हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और 10वां संकल्प, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास मूल सुविधाएं नहीं है, घर हो, बिजली हो, गैस हो, पानी, अगर ये नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है, तभी देश में विकसित भारत का सपना पूरा होगा, सबका विकास होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। अपने इन संकल्पों को हम भगवान श्री राम का नाम लेते हुए पूर्ण कर पाए। विजयादशमी के इस पावन पर्व पर देशवासियों को मेरी इसी कामना के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रभीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी भगवान श्री राम के नाम को मन में रखकर हम जो संकल्प पूरा करना चाहेंगे
हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम सब भारत के संकल्पों के साथ उन्नति के पथ पर बढ़े। हम सब भारत को श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएं। इसी कामना के साथ आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद।